हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत है संस्कृत क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विश्व शांति। ठीक है, तो आज हम लोग विश्व शांति का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पिछला क्लास में 12 चैप्टर तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज पढ़ेंगे 13 विश्व शांति। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन किया गया है, तो अशांति के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में, तो अशांति के बारे में। ठीक है, अशांति मतलब क्या होता है, अशांति मतलब कि कलह, लड़ाई झगड़ा, ये सब जिसको हम अशांति बोलते हैं, यानी कि शांत न रहना। ठीक है, उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि विश्व शांति किस तरह का पाठ है। ठीक है, तो विश्व शांति किस तरह का पाठ है, तो ये निबंध है। ठीक है, क्या है, निबंध है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है, कौन है, तो संसार है। अशांति रूपी सागर के किनारे कौन है, तो संसार है। अशांति किसके विनाश का कारण है, तो अशांति किसके विनाश के कारण, अशांति फैलेगा तो किसका विनाश होगा, मानवता का, यानी कि मानव का विनाश हो जाएगा। ठीक है, अशांति के कितने कारण हैं, तो अशांति के 2 कारण हैं। पहला है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। ठीक है, द्वेष। उसके बाद है कि देश में अशांति के प्रेरक कौन है, अशांति यानी कि देश में अशांति फैलाने का काम कौन करते हैं, तो नेता लोग करते हैं, यानी राजनेता। ठीक है, कौन, राजनेता। शांति का कारण क्या है, तो शांति का कारण क्या है, परोपकार। परोपकार करने से शांति को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं, तो उदार चरित्र वाले संसार को पूरा परिवार मानते हैं। जैसे महात्मा गांधी पूरे भारतवासी को वो अपना परिवार मानते थे। ठीक है, उसके बाद है बैर से बैर का समन क्या है, तो बैर से बैर का समन क्या है, असंभव। क्या है, असंभव। परपीड़न किस लिए होता है, परपीड़न किस लिए होता है, पाप के लिए। किसके लिए, पाप के लिए। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, उत्कर्ष या उन्नति। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहे हैं, तो अशांति महासागर। बैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है, तो महात्मा बुद्ध। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, तो शीत युद्ध। कौन सा युद्ध, शीत युद्ध। देश के बीच क्या चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। तो शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है, शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है, तो कलह। कलह मतलब अशांति। ठीक है, शोर शराबा। दुख का विषय क्या है, तो सार्वभौमिकी अशांति। ठीक है, उसके बाद है आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो किसका, अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अनेक प्रकार के अस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है, तो अपना नाश होता है। किसका नाश होता है, अपना। उसके बाद है कि किसके बिना ज्ञान बोझ होता है, तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है ना वो बोझ हो जाता है। ठीक है, हम सबों को किसका त्याग कर देना चाहिए, तो स्वार्थ का। स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। स्वार्थ मतलब लालच, यानी कि कहने का मतलब है स्वार्थ मतलब कि जैसे कि कोई जो होता है ना, तो क्या करता है कि अपना ज़्यादा ले लेगा, हिस्सा लगाएगा तो अपना ज़्यादा ले लेगा, दूसरा को कम दे देगा, तो वहाँ से क्या उत्पन्न होता है, स्वार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, और स्वार्थ के कारण क्या होता है कि जब बंटवारा होता है तो वो अपने स्वयं ले लेगा, उसको देगा ही नहीं, पूरा का पूरा हड़प लेगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं। ठीक है, बैर से किसका नाश असंभव है। ठीक है, बैर से किसका नाश असंभव है, तो बैर का। बैर से बैर का नाश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानवता है, कौन मानवता है, तो लघु बुद्धि वाला, लघु बुद्धि वाला। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं। क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, तो असहिष्णुता।
एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या यानी कि जलने का काम करते हैं। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्र का। ठीक है। उसके बाद है कि देश के बीच झगड़ों के शांत करने के लिए कौन सा संस्था है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो द्वेष। ठीक है। उसके बाद अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो विनाश कर रही है। विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है? तो सूर्योदय। सूर्योदय के समय क्या होता है कि विश्व जो है वह शांत रहता है। ठीक है। उसके बाद है कि बैर को कौन बढ़ाता है? बैर को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला है कि वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है। वर्तमान में विश्व की क्या स्थिति है उसका यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आज संसार के सभी देशों में अशांति व्याप्त है। ठीक है। आज विश्व के सभी देशों में क्या है? तो अशांति व्याप्त है। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर जल रहे हैं। ठीक है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। किसी देश में तो देश के राज्यों के बीच ही विवाद हो रहा है। किसी राज्य में शीत युद्ध हो रहा है जिससे विश्व के लोगों को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि विश्व के लोगों को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, विश्व में अशांति का मूल कारण क्या है? विश्व में अशांति का मूल कारण क्या है? तो वास्तव में अशांति का मूल दो कारण हैं, असहिष्णुता तथा द्वेष। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर जलते हैं। जलने के कारण असहिष्णुता उत्पन्न होती है। ये दोनों दोष अशांति का मूल कारण है। तीसरा है संसार में अशांति कैसे नष्ट किया जा सकता है? संसार से अशांति को कैसे नष्ट किया जा सकता है? तो केवल उपदेश से ही अशांति नष्ट नहीं हो सकती है। हमें उपदेश के अनुसार आचरण भी करना चाहिए। ठीक है। केवल उपदेश से ही अशांति नष्ट नहीं हो सकती है। हमें उपदेश के अनुसार आचरण भी करना चाहिए। हमें संसार की अशांति नष्ट करने के लिए दया, परोपकार, सहनता और मित्रता के भाव से दूसरों के प्रति व्यवहार रखनी चाहिए, तभी विश्व से अशांति नष्ट होगी। विश्व शांति पाठ के 5 वाक्य में उत्तर दे। विश्व शांति पाठ का 5 वाक्य में दे उत्तर देना है। तो आज संसार के प्रायः सभी देशों में अशांति फैला है। एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर जलते हैं, जिसके कारण आंतरिक युद्ध हो रहा है तो कहीं बाह्य युद्ध हो रहा है। इसी कारण से अशांति का वातावरण फैला हुआ है। विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्व की शांति। आज विश्व में अशांति का वातावरण फैला हुआ है। सभी जगह अविश्वास और असंतोष और असहिष्णुता तथा द्वेष दुगुन जैसे विद्वान हैं, जिसमें शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि समाज और राष्ट्रों का आपसी विवाद और असंतोष को दूर कर शांति कायम हो।